हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सो आज मुझे पेरेंट्स से बात करनी है और स्टूडेंट से बात करनी है, ठीक है। और 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। ऑल तो 6 हैं, बट लेट्स टेक 5 टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है व्हाट। सेकंड टॉपिक क्या है? व्हाई। थर्ड टॉपिक क्या है? व्हेन। फोर्थ वेयर। फिफ्थ हाउ। व्हाट क्या करने जा रहे हैं हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। वाई, क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से ये फीडबैक मिला है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत खराब है, हद लेवल खराब है। और क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पुअर है, इसीलिए, और वो मैं बोलना नहीं चाहता, मेरी अपनी ही वो कम्युनिटी है। जिस तरह के टीचर्स होने चाहिए शायद वैसे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। मैं भी कोई बहुत ग्रेट टीचर नहीं हूँ, बट हाँ, जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनकी एनर्जी, उनका एंथुजियाज्म, उनका पैशन, वही शायद मुझे मोटिवेट रख रहा है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ऑब्वियसली बेटर करना ही है। अब उसमें क्या होगा वो डिटेल में कभी और बात होगी। व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया स्टार्ट। मतलब मैं तो पिछले 2-3 मंथ से ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, और क्योंकि ज़रूरत है मुझे। बाकी सारी टीम नीचे से उठ के आई है, शायद मुझे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नीचे आना है। तो मैंने ये काम किया, ग्राउंड लेवल पे बच्चों को बुलाया, समझा, पूछा, उनसे बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया, देखा कि बहुत बड़ा काम, बहुत यूनिक काम करने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स पे काम करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे। और ये एक मेरे लिए चैलेंज रहेगा, है ना। तो ये एक बात हो गई। व्हेन करना है, अभी स्टार्ट हो चुका है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं और एडमिशन्स हो रहे हैं। अप्रैल से रेगुलर क्लासेस, रेगुलर बैचेस। हमारे मैथ्स वाले सर तो बार बार बोल रहे हैं कि 7 से पढ़ाओ, 8 से पढ़ाओ, बट मेरा एक्सपोजर नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा। छोटे बच्चों को पढ़ाना चैलेंजिंग भी होता है, फन भी होता है, और उनके चैलेंजेस भी अलग होते हैं। बट 11th-12th ऑब्वियसली वो एक इंपॉर्टेंट फेज है, जब कॉम्पिटिटिव उसमें आप जोन में एंटर करते हो। वहाँ पे ट्रेन करना, मेंटोर करना चैलेंज भी होता है, मज़ा भी आता है, और वो मेरा फोर्टे भी है। उसके अलावा नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों को नीचे से लेके आना है। 7th, 8th, 9th वो क्राउड है जो ट्रेनेबल होता है। 11th-12th में क्या है, बच्चा काफ़ी कुछ देख चुका है, उसकी चीज़ें बिल्ड हो चुकी हैं, अभी आप बस उसको शेप कर पाते हो। 7th, 8th, 9th का क्राउड कैसा है, वो बिल्कुल वाइट प्लेन पेपर की तरह है, जो चाहे लिख लो, जैसा मोल्ड कर लो। तो एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि जल्दी ट्रेन करें उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ताकि रैंक होल्डर्स वहां से निकलेंगे। ठीक है, ये भी एक लंबी डिटेल बात है। व्हेन हो गया, हाउ पे भी थोड़ी सी बात कर ली। वेयर, मेरठ में होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू होने वाला है, ऑफलाइन ज़ैदी सोसाइटी में होने वाला है। यस, अभी तो ये प्लान है। और आई थिंक कि जहाँ मैं ऐसी कोचिंग्स में काम करता था जो हाई पैकेजेस, बहुत एकदम डिज़ाइन करिकुलम, अच्छे से हर चीज़ प्रॉपरली मेंटेन्ड है, और अब हर चीज़ को स्क्रैच से बिल्ड करना एक चैलेंज होने वाला है। तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे पता है कि जब मैं ये काम करूँगा, बच्चों से मिलना, उनसे बात करना, उनको पढ़ाना, मेंटोर करना, ये एक्चुअली मेरी लाइफ का गोल है। मुझे ये समझ आ गया था, तभी मैं यूपीएससी अपने पीक से, लोग यूपीएससी तब ड्रॉप करते हैं जब आप फेल हो जाते हो, आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, या आपकी एनर्जी। मैंने अपना यूपीएससी तब छोड़ा जब मैं अपने प्रिपरेशन के पीक पे था, और अगले 4 महीने में एग्ज़ाम था। मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि नहीं, इस यूपीएससी की जर्नी के थ्रू ही मुझे समझ आ गया कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, और वो मेरा एनलाइटनमेंट मोमेंट था। मैंने वहीं से छोड़ा। पिछले लगभग 2008 से लेकर 2022 तक मैं एजुकेशन को, नॉलेज को, कैसे डिलीवरी है, कैसे सीखना है, कैसे सिखाना है, इसको ऑब्जर्व करता रहा। और 22 में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ऐसा बिल्ड करना है। तो 2 साल मैंने लगाए एक प्लेटफॉर्म को बनाने में, और अभी तक मैंने खुद से उस
प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली अपने बच्चों के लिए यूज नहीं किया था, क्योंकि मैं दूसरी कोचिंग से पढ़ा रहा था और वहाँ पे फिर रिस्ट्रिक्शंस होते। अब मुझे मौका मिलेगा फर्स्ट टाइम उस प्लेटफॉर्म को उन बच्चों पे यूज करने का जिनको मैं खुद से टीच कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने बिट्स एंड पीसेस में यूज किया और मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, बट अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं उस प्लेटफॉर्म को, पेयर ऐप को यूज करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा भी, एप्लीकेशन से भी उनको मेंटोर करूँगा, और एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट रूटीन का बनाना है, क्योंकि यही वो कीवर्ड है। आप इस कीवर्ड को बहुत अच्छे से पकड़ लो, रूटीन। यही वो कीवर्ड है। मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया उन बच्चों को जो एक टाइम पे वीक है, एवरेज है, बिल्कुल एवरेज, बट कॉन्टिन्यूसली करते रहे, कंसिस्टेंटली करते रहे, और उन्होंने रूटीन फॉलो किया। और उस रूटीन को फॉलो करते करते मैंने देखा कि जो बहुत लो बैकग्राउंड से आए हैं, लो इन द सेंस के उनका बेस वीक है, चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे वो आईटी जेई की बात हो, चाहे वो नीट की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, स्कूल एग्जाम्स की, हर जगह मैंने ऑब्जर्व किया जो कंसिस्टेंटली रूटीन बना के रेगुलरली करता रहा। उसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं, कभी आपके फ्रेंड्स काम करते हैं, कभी अच्छा टीचर। मैं खुद एक 6th-7th में एक एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे से 8th-9th में एक अबव एवरेज हुआ, 10th-11th में एक परफॉर्मिंग, और 12th में एक शाइनिंग स्टूडेंट बना, और फिर एग्जाम्स निकाले इधर उधर, आईटी जेई, एडवांस मेंस, सीआरपीएफ, और पता नहीं क्या था। तो ये जो जर्नी थी ना, ये कंसिस्टेंसी से ही आई। तो उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन बनाई। अब टाइम आ गया है कि अब करते हैं, अब उतरते हैं मैदान में, फील्ड में उतरते हैं, बच्चों के साथ बहुत मेहनत करेंगे और कुछ ज़बरदस्त करके दिखाना है। थैंक यू।